नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 अप्रैल 2021 से 2 मई 2021 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारी यूट्यूब चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 26 तारीख सोमवार के दिन रेणुका चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। 27 तारीख मंगलवार के दिन हनुमान जन्म जयंती का पर्व मनाया जाएगा। 30 तारीख शुक्रवार के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि, मेष यानी एरीज। इस सप्ताह आपका आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। अचानक से होने वाले व्यय आपके कष्ट बढ़ा सकते हैं। इस अवधि में आप अपने लक्ष्यों का विस्तार कर सकते हैं। समय आपके अनुकूल रहेगा। उद्देश्य प्राप्ति के लिए सकारात्मक भाव हमेशा बनाए रखिए। इस समय में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और काम का बोझ भी बढ़ेगा, साथ में व्यय भी बढ़ सकते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता से परिवार की सुख शांति को बनाए रखें। संतान की सफलता से आपके उत्साह में वृद्धि होगी और यदि आप किसी प्रेम संबंध में हो तो इन संबंधों की आयु अधिक लंबी नहीं है। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहेगा लेकिन मानसिक शांति बनाए रखें। उपाय के तौर पे हनुमान अष्टक के पाठ आपके लिए लाभकारी रहेंगे। शुभ रंग है नीला, शुभ अंक है 3। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी चौरस। इस समय में परिवार तथा परिवार के बड़ों का साथ आपके साथ बना रहेगा। इसके फलस्वरूप में आपके रुके हुए कार्य भी होंगे। भाग्य की शुभता देर से ही सही पर आपको प्राप्त होगी। पारिवारिक खर्चों पर नियंत्रण लगाने का थोड़ा प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन के अलावा अन्य पारिवारिक क्षेत्र आपके अनुकूल रहेंगे। अधिक से अधिक धन प्राप्ति की इच्छा से आपके सेहत में थोड़ी कमी आ सकती है। इस समय में रोगों से लड़ने की शक्ति अधिक होने से आप शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पर मानसिक थोड़ा तनाव रहेगा। बाकी सप्ताह आपके लिए ठीक ठाक व्यतीत होगा। उपाय के तौर पे नित्य दुर्गा चालीसा के पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 1। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जमिनाई। इस अवधि में बड़े जनों से, वरिष्ठ जनों की सलाह से काम करना आपके लिए बहुत उचित रहेगा। सेविंग्स को लेकर आपकी चिंताएं थोड़ी बनी रहेंगी। व्यय पर नियंत्रण में कमी आपके लाभ को भी प्रभावित कर सकती है। इस सप्ताह में अपने शत्रुओं पर अपना प्रभाव बनाए रखें। इस सप्ताह के दिनों में अचानक से परिस्थितियां बदल भी सकती हैं। सप्ताह मध्य से किसी और की बातों में ना आकर स्वयं के निर्णय पर अधिक विचार करना आपके लिए उचित रहेगा। वहीं आर्थिक क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं रहेंगे। इस सप्ताह का मध्य भाग परिवार में वृद्धि की संभावनाएं दे रहा है। संतान प्राप्ति की कामनाएं भी इस सप्ताह में पूर्ण हो सकती है। उपाय के तौर पे किसी जरूरतमंद को भोजन का दान जरूर करें। शुभ रंग है पीला, शुभ अंक है 9। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। इस समय में स्वयं में जोश, उत्साह के भाव में कमी ना आने दें। इस सप्ताह आपको जोखिम पूर्ण कार्यों का करने में थोड़ा संकोच हो सकता है, परंतु साहस को बनाए रखने से आपके लिए सफलता के मार्ग खुलते रहेंगे। इस सप्ताह की मध्य की अवधि में नौकरी में बदलाव के उत्तम योग बने हुए हैं। इस संबंध में प्रयास करने से अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। इसके अतिरिक्त इस समय में आप में आत्मविश्वास का भाव भी थोड़ा कम रहेगा। इस अवधि में मेहनत करने के बाद भी लाभों को लेकर थोड़ा संशय रह सकता है। इस सप्ताह की अवधि किसी को दिया हुआ धन वापस मिलने की संभावनाएं भी बना रहा है। पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि रहेगी और संतान पर थोड़ा कम विश्वास करने से करें, जिससे क्रोध और चिड़चिड़ाहट की स्थिति आप में आ सकती है। उपाय के तौर पर नित्य महामृत्युंजय मंत्र के जाप करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है नीला, शुभ अंक है 1। पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो। सप्ताह के ये समय की आर्थिक स्थिति आपके पुरुषार्थ से जुड़ी हुई है। इस अवधि में आपके प्रबंध का विषयों पर आप व्यय कर सकते हैं। जो भी आपने कुछ सोचे समझे चीजें हैं उसमें आपका व्यय अधिक रहेगा। व्यावसायिक क्षेत्रों में आपको विशिष्ट जनों का ज्ञान और अनुभव का पूरा सहयोग मिलेगा, परंतु जोखिम लेने से पूर्णतः बचें। मध्य अवधि में आप अपने लाभों को लेकर थोड़ा शंका युक्त रह सकते हैं। इस सप्ताह में स्थानांतरण के योग भी बन रहे हैं।
सप्ताह में वैवाहिक जीवन में सुख भाव की कुछ कमी हो सकती है। इस अवधि में जीवन साथी की वाणी में व्यंग्य का भाव भी आने से आपस में थोड़ी नाराजगी का माहौल रहेगा। व्ययों की अधिकता आपकी चिंता को बढ़ा सकती है। उपाय के तौर पे आदित्य हृदय स्तोत्र के नित्य पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 1। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। इस सप्ताह आमदनी को बढ़ाने के लिए आप योजनाओं का कार्य समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। विदेश से जुड़ी हुई योजनाओं का विस्तार कार्य किया जा सकता है। व्यावसायिक क्षेत्र में बदलाव की स्थिति भी बनी हुई है। इस अवधि में आपके विश्वसनीय अधीनस्थ आपको छोड़कर जा सकते हैं। जॉब परिवर्तन के लिए भी ये समय काफी अनुकूल है। इस सप्ताह के समय में कार्यों में थोड़ा सोच विचार करके आगे बढ़िएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अधिकारियों के लिए आपकी योग्यता सिद्ध करने में आपको थोड़ा समय लग सकता है। इस सप्ताह में दाम्पत्य जीवन की स्थिति तनावयुक्त हो सकती है। स्थिति को सुधारने के लिए आप अपनी ओर से पूर्ण प्रयासरत रहेंगे। इसके लिए आप अपने पहले से अधिक समय अपने साथी को देने का प्रयास करें। इस समय में आप दूसरों पर शीघ्र विश्वास करने से डरेंगे और इस अवधि में आपके स्वभाव में क्रोध और उत्तेजना की स्थिति भी रह सकती है। उपाय के तौर पे माँ दुर्गा की आराधना करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 3। 7वीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। इस सप्ताह भी बड़ी योजनाओं को शुरू करने में आपको बाधाएं आ सकती हैं। इस सप्ताह के समय में साहसी और जोखिम से पूर्ण क्षेत्रों में इन्वेस्ट करने से बचें, अन्यथा धन हानि का सामना आपको करना पड़ सकता है। सप्ताह के शुभ फल पाने के लिए आप सकारात्मक भाव बनाए रखें तथा खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ते रहें। बौद्धिक कार्यों में बाधाएं आने की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं इस सप्ताह में आजीविका के कार्यों में भी थोड़ी परेशानियां आएंगी। इस अवधि में सहयोगियों का सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। प्रतियोगियों के कारण परेशानियां बढ़ भी सकती हैं। इस सप्ताह में दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए आप अपनी ओर से पूर्ण प्रयासरत रहेंगे। अपनी रुचि और शौक से पूरे करने की समय की शुभता बनी हुई है। इस समय में आप संतुलित भोजन करें और आपके लिए ये बहुत उचित रहेगा। सप्ताह की मध्य अवधि में पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। उपाय के तौर पे पीपल के पेड़ में नित्य शक्कर मिला हुआ जल चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है सिंदूरी और शुभ अंक है 4। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। इस सप्ताह आपको जोखिम संबंधित क्षेत्रों से अचानक हानि हो सकती है। दिया हुआ धन रुक सकता है और इस अवधि में आप प्रयास परिश्रम को महत्व दें। पुराने व्यावसायिक संबंधों का लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि में धन विषयों पर सलाह मशवरा लेने से कार्य आप स्वयं न करके अन्य व्यक्ति से कराए वो आपके लिए ज्यादा उचित रहेगा। ये सप्ताह साझेदारी व्यापार आरंभ करने के लिए सही नहीं है। पार्टनरशिप में यदि आप कोई काम करना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए ठीक समय नहीं है। इस समय में शत्रु पक्ष थोड़ा बली रहेगा। समय में आपके व्यावसायिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए अपने जीवन साथी के सलाह लेकर अगर जो आप चलेंगे तो आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। मित्रों के साथ में आपके संबंध स्नेहपूर्ण नहीं रहेंगे। ये स्थिति आपके कारण उत्पन्न हो सकती है। इस समय में अपने स्वभाव की सौम्यता को बनाए रखें। पानी से होने वाली बीमारियों से आपको इस समय में खास करके बचना चाहिए। उपाय के तौर पे नित्य शिव जी का ध्यान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 6। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। जोश उत्साह के भाव के कारण लाभ की मार्ग में जो भी बाधाएं हैं वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। व्यवहार में थोड़ी कटुता, मित्रों पर अत्यधिक विश्वास करने से इस सप्ताह खास करके बचें, अन्यथा आय प्रभावित हो सकती है। व्यावसायिक कार्यों के लिए ऋण प्राप्त हो सकता है। तनाव में कमी और परिश्रम में वृद्धि करने पर भाग्य की बाधाएं भी दूर होंगी। सप्ताह में योजनाओं को गुप्त रखने से छुपे हुए शत्रु लाभ नहीं उठा पाएंगे, इसलिए जो भी आप सोच रहे हो वो जल्दी से किसी के सामने जाहिर मत करिए। ज्ञान अनुभव के सहयोग से आर्थिक मामलों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। आपको निर्णय लेते हुए संयम से काम लेना होगा। इस सप्ताह में दाम्पत्य जीवन के सुख में थोड़ी कमी रहेगी। क्रोध करने से विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। जल संबंधित रोग आप पर शीघ्र ही प्रभाव डाल सकते हैं। निराशावादी होने से बचें और ऊंचे स्थान पर सावधानी बरतें, चोट लग सकती है। और माता के स्वास्थ्य पर आपको इस सप्ताह में खास ध्यान देना है। उपाय के तौर पे कुल देवता की उपासना करना आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 3।
10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। इस सप्ताह में मेहनत का फल आपको देर से प्राप्त होगा। शत्रुओं के कारण आपको धन हानि भी हो सकती है। इस अवधि में अधिकारी आपकी त्रुटियों को अनदेखा करके आपकी परेशानियों में थोड़ी कमी करेंगे। व्यावसायिक क्षेत्र में निर्णयों के कारण योजनाओं में विलंब की स्थिति भी आ सकती है। आपका अनुभव, ज्ञान, पुरुषार्थ और मनोबल सभी के सहयोग से इस समय में आपको प्रयास में वृद्धि भी हो सकती है। शत्रु पक्ष थोड़ा बली रहेगा, इसके कारण अचानक से आय क्षेत्र में थोड़ी बाधाएं भी रहेंगी। इस सप्ताह में जीवन साथी की ओर से संबंधों को सुधारने की पहल भी होगी, परंतु आपकी ओर से इस संबंध में परेशानियां आने की संभावनाएं बन रही हैं। सप्ताह के मध्य में आपके स्वभाव में परिवर्तन आने की भी संभावनाएं हैं। उपाय के तौर पे जरूरतमंद को जूतों का दान करना आपके लिए शुभकारी होगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 5। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। इस सप्ताह में पराक्रम में कमी के योग बने हुए हैं। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। इस सप्ताह के अंत में उधार दिए गए धन से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। सप्ताह के अंत में व्यापारिक करार लेन देन संभव भी रहेंगे। भागीदारी के कामकाजों में सफलता के योग भी बने हुए हैं। इस सप्ताह में उच्चाधिकारियों का व्यवहार आपके अनुकूल नहीं रहेगा। इस अवधि में मित्रों का सहयोग प्राप्त करने में आपको थोड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस अवधि में आत्मविश्वास की अधिकता आपको निराशा की स्थिति से बचा सकती है। सप्ताह के मध्य भाग में मन व्यर्थ के विषयों में भटकने की संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए आपको इस सप्ताह में आत्म संयम बनाए रखना है। उपाय के तौर पे नित्य सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से, जल चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 7। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। व्यावसायिक योजनाएं प्रयास, परिश्रम, विवेक और पुरुषार्थ से पूरी हो संचय का रूप लेंगी। उच्चाधिकारियों से तालमेल उत्तम होने के कारण व्यावसायिक कार्यों की बाधाओं में थोड़ी कमी आ सकती है। आर्थिक लाभ में थोड़ी परेशानी भी रहेगी। सप्ताह के इस समय में ध्यान भटकने से लाभ हानि में भी बदल सकते हैं। इसके अंतिम भाग में आप में आलस्य का भाव थोड़ा ज्यादा रहेगा, जिससे आपके कार्यों में देरी भी होगी। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव बने रहने की संभावनाएं बन रही हैं। सप्ताह में कुछ पुराने मित्रों में कमी होकर नए मित्र बनने की योग भी है, परंतु ये नए प्रेम संबंध आपको कष्ट देकर जा सकते हैं। इस सप्ताह में स्वास्थ्य को अनुकूल रखें और इस अवधि में अत्यधिक जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें, अन्यथा चोट लगने की संभावनाएं हैं। उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा के नित्य कम से कम 1 पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 2। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता, बल्कि कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते की राशि भविष्य के साथ। और ज्योतिष संबंधित जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमें हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने हेतु कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।